तो मिस्टर हरपित, हम अच्छे से जानते हैं कि आप गूंगे बहरे नहीं हैं, इसलिए नाटक करना बंद कीजिए। हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है कि तुम बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो। वो देखो, ऐसा है भैया, तुम्हारे वजह से ना हमारे कान बंद हो गए हैं, हमें सुनाई नहीं आ रहा है कुछ भी। समझ रहे हो हमारी बात को? अगर तुमने आज सच नहीं बोला ना मार मारेंगे ना तुमको, कि तुम्हारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना वो है करती हुई नजर आएगी। समझ रहे हो हमारी बात सिंह, शांत। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने एक डॉक्टर को यहाँ बुलाया है जो आएंगे, तुम्हारा चेकअप करेंगे और साफ साफ पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े झूठे हो। आ गए डॉक्टर, आ गए डॉक्टर, आ गए डॉक्टर हियर। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम विलिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर न्यूटन आइंस्टाइन। क्या? कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। ओके, कम टू द पॉइंट। ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। तुम बहरे हो लेकिन मेरी दवा से तुम तंदुरुस्त हो जाओगे, तुम्हें सुनाई देगा। ये रहा। ओ, ये मेरी दवा है। एक्सक्यूज मी। ये मेरी दवाई हो गई। अब आपकी दवाई की बारी। ये रही दवाई। इनको न फटाफट इस पिलर पे बांध दो। प्लीज हेल्प मी। आइए पेशेंट जी, आइए प्लीज कम। उठिए, चलिए मैडम प्लीज अदर साइड। तो ये है दवाई। इसके 4-5 बूंद मैं तुम्हारे कांस में डाल दूंगा। कांस में? या कांस। 1 कान, 2 कांस, बहुवचन। करेक्ट। यस, योर कैपेसिटी ऑफ माय असिस्टेंट। ये तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें डॉक्टर बना दूंगा। डॉक्टर साहब, इधर मरीज इधर है। ओके, मुंडी तेरी कांस में 2-3 बूंद आई। टुक। ओके फाइन। अनदर साइड मुंडी तेरी। 1 2 3। ओके फाइन। ओह माय गॉड, शेक द बिफोर यूज। मैडम होल्ड इट। मैंने शेक ही नहीं किया। अरे वैसे डॉक्टर साहब, ये कौन सी दवाई है? इसके बारे में पहले। अरे ये तो एक्सपायर है। नहीं, ये तो जिंदा है, देखो। हम दवाई की बात कर रहे हैं। दवाई की एक्सपायरी डेट तो बहुत पहले पूरी हो चुकी है। गजब। ये देखिए। See me, what is this दवाई? Oh my God! वाकई ये दवाई एक्सपायर है। Oh, I'm so sorry, but no problem. अगर इनमें सुनने की शक्ति होती तो ये एक्सपायरी दवा इनके कांस को डैमेज करती, लेकिन ये दवा एक्सपायर, इनके कांस एक्सपायर, तो एक्सपायर फिटूस। नहीं डॉक्टर साहब, ये दवाई की तारीख तो बहुत पुरानी होगी ना, तो फिर अगर इनकी जान को कुछ खतरा हो गया तो? वैलिड पॉइंट पुरानी लेडी। देखो, मैं यहाँ 5 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। अगर तुमको कुछ होता है तो मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर न्यूटन आइंस्टाइन। तो आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। देखिए 5 मिनट का रिलैक्स एवरीबॉडी। तुम तो निठल्ले हो, कहाँ जॉब करोगे? अच्छा संतू जी, आप ये जो फाइल बनाने के लिए, इसमें क्या करना है देखिए। नहीं चीते, तुझे समझाया तो था, ये तूने गलत कर दिया। ये क्या? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग क्या 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 बोल रहे हैं? देखो ना प्लीज, क्या हो गया मेरे कानों को? पक्का। आप
आप जैसे ड्रामेबाजों से सच्चाई उगलवाने के लिए हमें भी कभी कभी ड्रामा करना पड़ता है। ये देखो, ये वीक निकला और ये बेल, इसके अंदर कुछ नहीं है, उसकी घंटी हमने ऑलरेडी निकाल के रख दी थी। इसलिए प्लीज वक्त और बर्बाद मत कीजिए और सच सच बताइए कि पिछले 5 सालों से आप ये गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? अरे आप तो रोने लग गए। लिसन, देखिए प्लीज, हमने कोई केस नहीं लगाया अभी आप पर, हम बस पूछ रहे हैं। ये नाटक भी हमने सच्चाई उगलवाने के लिए किया था। प्लीज रोइए मत। संतोष शर्मा, पानी। हाँ, इनके लिए। हाँ, इनके लिए। देखिए आप प्लीज रोना बंद कीजिए, शांति से पानी पीकर हमें बताइए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं पिछले इतने सालों से। आपने खुद की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई हुई है? देखो, हमने ना पहले तुमको ही विलन माना था, मगर पानी और शांति से बताओ कि हुआ क्या है। हाँ, अब मैं क्या बताऊं मैडम, आपको भी सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इन सब के पीछे जो वजह है ना, वो है मेरी पत्नी सुनैना और मेरी मां निरुपमा का बिहेवियर। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, मेरी जिंदगी कैसे नरक से भी बदतर बन गई थी। सास बहू के झगड़े ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था मैडम। नहीं मतलब, सास बहू के झगड़े हर घर में होते हैं। चलो 5 मिनट समझ में आता है, 10 मिनट समझ में आता है, लेकिन 24 घंटे हर वक्त जब देखो तब ताने, चीखना, चिल्लाना, बहस, सामान पटकना। ऐसा लगता था मैडम जैसे मेरा दिमाग ना फट जाएगा। मेरी हालत ना चक्की के 2 पाटों के बीच में फंसे उस बेचारे गेहूं की तरह थी, जो बस पिस रहा था, घिस रहा था, और ये ना उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मां को छोड़ नहीं सकता था, बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। डिप्रेशन इस कदर मेरे ऊपर हावी हो गया था ना मैडम कि मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया मैडम। तब तक हार के मैंने ये गूंगा बहरा होने का रास्ता निकाला। हम अच्छे से समझ गए कि तुम पर क्या बीत रही है। हमने भी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ को लड़ते हुए देखा है। सच में बहुत बुरी तरह झगड़ते हैं दोनों। एक बार जब लड़ना शुरू हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, और उनके इस तरह के झगड़ा करने से किसको कितना नुकसान पहुंच सकता है। हम तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अर्पित, हमें नहीं लगता कि इस तरह का कॉम्प्रोमाइज या इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तुम्हारी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है। ये कभी ना कभी तो बात बाहर आनी ही थी। तो कैसे हल होगी मैडम? मैं सब करके देख चुका हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी को समझाना होगा कि इस तरह के लड़ाई झगड़े से वो खुद को, अपने आसपास वालों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, कितना कुछ खो सकती है। कोई फायदा नहीं होगा मैडम जी, वो लोग नहीं सुनने वाले। हमारी सुनेंगे, क्योंकि हम अपने तरीके से उन्हें समझाएंगे। मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी बात सुनिए, पर आप तो मानती ही नहीं। मेरी बात क्यों, तुम उसकी बात सुनती हो? कितना मना करता है वो मैंने तुमको। तो बहुत बार। देखा, कर दिया ना एक्सीडेंट। मैंने तुझे कहा था कि गाड़ी आगे चला, सुनती नहीं मेरी बात, कभी भी नहीं सुनती। एक मिनट। हॉस्पिटल लेके चल। क्या हो गया? मर गए? तो कैसा लग रहा है उस इंसान की जान लेकर जो आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था? हमने उन्हें नहीं मारा मैडम। कानून की नजर में उन्हें किडनैप आप ही ने किया था, और आप ही की गाड़ी के नीचे आके उनकी मौत हुई है, तो जिम्मेदार आप ही हैं। मैडम, मैडम हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम इसी लायक है मैडम, इसी लायक। अब बेटा ही नहीं रहा तो हम जी कर क्या करेंगे? मुझे नहीं जीना। अर्पित जी के बगैर मेरी जिंदगी का क्या मतलब?
मुझे भी फांसी पे चढ़ा दीजिए। आप लोगों को फांसी चढ़ाकर क्या होगा? जिसे जाना था वो तो चला गया। और वैसे भी आपका बेटा और आपका पति आज थोड़ी ना मरा है, वो तो बहुत पहले ही मर चुका था। रोज मर रहा था, थोड़ा थोड़ा। जानती हैं क्यों? आप दोनों की वजह से, आप दोनों के झगड़े की वजह से, आप दोनों की रोज रोज की किचकिच से परेशान हो चुका था अर्पित। आप दोनों तो ये भी नहीं जानती कि कुछ सालों पहले अर्पित ने अपनी ही जान देने की कोशिश की थी। जी हाँ, और अगर उस वक्त वो कामयाब हो जाता तो वो तो बहुत पहले ही मर जाता ना। बेचारा अर्पित करता तो क्या करता? पत्नी की साइड लेता तो माँ नाराज, माँ की साइड लेता तो पत्नी नाराज, दोनों की साइड नहीं लेता तो दोनों नाराज। इस अशांति से परेशान होकर 5 साल पहले अर्पित ने सीढ़ियों से गिरने का और फिर अपने डॉक्टर दोस्त से खुद को गूंगा और बहरा डिक्लेयर करवाने का नाटक किया। माँ का अहंकार उसका बेटा होता है, अब बेटा ही नहीं रहा तो फिर किस बात का अहंकार? ये बात उसके जाने के बाद हमारे समझ में आई है मैडम। एक मौका मिल जाए बस सब कुछ पहले जैसे ठीक करने का, बस एक मौका मिल जाए। समझो मिल गया मौका। ठीक है मेरा बच्चा, तू जिंदा है। हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सब मैंने मैडम के कहने पे किया। बेटा हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। मैं बहू को अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी, हम अच्छी तरह से पहले की तरह रहेंगे। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मुझे भी माफ कर दीजिए। आपके खोने के एहसास ने एहसास कराया कि आपसे ज्यादा कीमती और जरूरी तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। आपको खोकर क्या रह जाएगा हमारे पास? बस यही एहसास दिलाना चाहते थे हम चाहते थे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जिस घर की औरतें अपने अहंकार में लड़ाई झगड़ा करती हैं, क्लेश करती हैं, उस घर के मर्द रोज तिल तिल मरते हैं। और फिर ये फ्रस्ट्रेशन या तो वर्क प्लेस पे निकलता है, या सड़क पर, या नशे की आदत में, या फिर आस पड़ोस में। जो भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे बात करके सुलझाया जा सकता है। तो बात कीजिए, अपने घर में खुशहाली लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, तभी तो आपके घर के लोग बाहर जाकर पॉजिटिविटी फैलाएंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसान की लड़ाई बस यही है कि जिंदगी के पंजों से हर रोज अपने हिस्से की मुस्कुराहट छीन लाना। खुश रहिए और खुश रखिए, यही सही तरीका है जिंदगी जीने का। अब से यही होगा मैडम, और शुक्रिया ये सबक सिखाने के लिए। मैडम, आपने और आपकी टीम ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए ये तो बनता है। शुक्रिया मैडम। चलो। तो आज का लेसन लर्न, सास बहू की लड़ाई, उनके लिए मजा, घर के मर्द के लिए सजा। और ये बात हर सास बहू को याद रखनी चाहिए। मगर ये बात आप हमारी तरफ देखकर क्यों कह रही है? बुरी सास की बात चली तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टर्न हो गया। फीडिंग दिस इंफॉर्मेशन। अरे करिश्मा सिंह, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा पास का सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, हमारा मजाक उड़ाएगा है ना, ये तो सुनाई देगा ही उन्हें। ये बहुत अच्छी बात है करिश्मा सिंह। मीरा, बहुत अच्छा किया जो तुमने दौड़कर अर्पित को पकड़ लिया। इस वजह से हम केस को जल्दी सॉल्व कर पाए। थैंक यू मैडम। वो तो हमारा बाइक नहीं था मैडम सर, नहीं तो उसको एक किक मारते ना, वो हवालात के अंदर होता है। ये मीरा का जरूरत नहीं पड़ता, समझिए हमारी बात को। ये पेट्रोल का बजट आप बढ़ाइए, हमारा फुक कम हो रहा है हमने शायद। सरकार से पेट्रोल का बजट बढ़ा लिया है। वैसे भी आप अपने जंगी जहाज पर ही ज्यादा सूट करती हैं, सो आज से आप अपनी बाइक ही ले जाइए। हाँ भाई मीरा, कोई बढ़िया सा गाना सुनाओ माँ।
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. हिंदी हिंदी ये गाना हिंदी में नहीं है। हाँ पता है, सिर्फ अमर लता मंगेशकर का गाना सुना, एकदम बढ़िया वाला। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। हाँ ठीक है, रुको रुक जाओ। क्यों? बाइक आप चला रही हैं, आप रुकिए। अम्मा तुम्हारा गाना उसको रोक दो। क्यों पसंद नहीं आया? मैं दूसरा ट्रैक लगा सकती हूँ, मेरे पास लता जी के हर भाषा में गाने हैं। नहीं मजा सा नहीं आया। तो आप पीछे आ जाइए, बाइक मैं चलाती हूँ। अम्मा वो हमारा बाइक है ये, समझिए। हमारे पूछे बिना इसको कोई टच भी नहीं करता है, समझ लो हमारी बात को। पर मैं तो ऑलरेडी टच कर चुकी हूँ जब पुष्पा जी को लेकर गई थी पेट्रोलिंग पर। तुम ना बहस कर लो। बहस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बात का काउंटर रिएक्ट कर रहे हैं। हम भी अगर तो आपके पास जवाब नहीं है तो लेट इट बी। पगले हम पगले हैं। एक लोहे से सर लड़ाएंगे तो खुद ही जख्मी होंगे, ये कैसे भूल सकते हैं हम। टू मच ईगो प्रॉब्लम। जरूर ही उस ब्लैकमेलर का फोन होगा। आगे देखो। अरे राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे कि रुको? मिराज को बोलो रुकने के लिए। मीरा जी आप ठीक? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? कॉल एम्बुलेंस। बिल्लू दूर जाके खड़े हो जाओ। जब देखो मेरी जगह दिखाते हैं। और क्या, हमने अभी तक हल्दी लगाई भी नहीं है, जख्म साफ कर रहे हैं हम। बड़ी आई भौकाल दिखाने वाली। जरा सी हल्दी से इतना डर रही हैं आप, पता नहीं कहाँ की तुर्रम खा बनी घूमती फिरती है। हाथ सीधा कीजिए। ये लीजिए। हाँ चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। ये जख्म की आवाज है, दूर तलक जाएगी। गुलजार साहब डाउनलोड किए हैं क्या? नहीं, नॉर्मल इंसान को चोट लगती है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। नॉर्मल इंसान ना, ये कहाँ से आपको नॉर्मल इंसान नजर आती है? अगर ये इतनी नॉर्मल होती तो फिर झगड़ा ही किस बात का था? हमने भी हमारे लल्ला के लिए नॉर्मल बहू का ही सपना देखा था। हमारे नॉर्मल लल्ला के तो भाग्य फूट गया, क्या बताए। सही कहा, मुझे भी चोट लगी है। क्या मैं आपकी तरह ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? ओह कहाँ चोट लगी? ओह माय गॉड। अंदरूनी चोट है, बाहर से नहीं दिखेगी। वायरिंग थोड़ी डैमेज हुई है। तो क्या हुआ? माँ थोड़ी सी हल्दी देना। हट। और तुम मशीन हो, हम इंसान हैं, कोई फर्क होता है नहीं होता है। शायद आप भूल रही हैं, इसी मशीन ने आपको आग से बचाया था। राइट। ज्यादा जले पे नमक मत छिड़किए। अरे नमक कहाँ लगा रहे हैं हम तो हल्दी लगा रहे हैं, और हमें शांति से हल्दी लगाने दीजिए। लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई करिश्मा मैडम। हाँ, चोट से दर्द नहीं लगता, हल्दी से लगता है। हाँ? क्या? ऐसा करिश्मा मैडम ही बोल रही थी, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। और आप केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ उन्हें छोटी मोटी चोट लगी, अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो। देखिए मैडम, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो हमेशा से बहुत केयरफुली ड्राइव करती हूँ, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं ऑलरेडी आपके ऑफिसर से माफी मांग चुकी हूँ, आपसे भी माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और जाने दीजिए, प्लीज। आप ठीक है? एक मिनट मैडम, हाँ प्लीज। महिला पुलिस स्टेशन में हो ना, झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं थाने के बाहर ही हूँ, मेरी कंप्लेंट लिखाने आई हो ना। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो मैं गलती से पुलिस ऑफिसर की बाइक से टकरा गई, तो ये लोग मुझे यहाँ ले आए। मैं आपकी कंप्लेंट लिखाने नहीं आई हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। ये पहाड़ा ना किसी और को बढ़ाना। अभी के अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलो, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बहुत पछताओगी तुम। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। मैडम, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज है, वो पूरी करके आप जा सकते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज है जल्दी दीजिए, मैं पूरी कर देती हूँ। अचानक आपको क्या हो गया? इतनी जल्दी में क्यों आया? वो मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, और मेरे हस्बैंड वो घर आते ही होंगे, और मैं घर पे नहीं मिली ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। खामखा मुझे डांट पड़ेगी।
प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है हम समझते हैं। अपने पर्सनल डिटेल्स दे दीजिए और जी लिखवाइए। हो गया मैडम से। ठीक है, अब जा सकती हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अरे संतु जी क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? क्या? नहीं उनका इयरिंग, आपका एक इयरिंग मिसिंग है। क्या? Hearing missing? महंगी थी क्या? हाँ 2 लाख की थी। 2 लाख? 2 लाख का? बाप रे, यहीं कहीं होगा। ढूंढिए बिलावल। प्लीज जल्दी ढूंढिए, 2 कहीं लाख? गिरी होगी।